हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसको भी आप याद कर रहे हैं, जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जिसको भी सोचकर या आपके क्रश हो, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। 5 cards, फ्रॉम मेजर अरकाना। पहला कार्ड आ गया है द फूल। अब द फूल आया है तो डेथ आने के भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। चलो, हैंगमैन आ गया। वी हैव एम्परर, we have magician, last card we have the word with tower। मैंने कहा ना डेथ या टावर कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। हैंगमैन भी आ गया, मतलब कोई ट्रैप्ड सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। एंड वी हैव द वर्ड एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो ये वाइब्स हैं यहाँ पर। पहला ही कार्ड द फूल है, इसका मतलब कि ज़्यादातर व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन एक नई शुरुआत कर चुके हैं, बिकॉज ये करंट एनर्जी है। इन्होंने केयरफ्री होकर एक डिसीजन ले लिया है ऑलरेडी, और ये डिसीजन बहुत समय के बाद लिया है, बहुत सोच समझ कर लिया है। ऐसा नहीं है कि कल को आपसे ये कुछ डिसीजन डिस्कस करें तो आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने मजबूरन लिया है, ये किसी के प्रेशर में लिया है। नहीं, अगर आपके फेवर में है तो भी अपने मन मर्ज़ी से लिया है, और अगर आपके फेवर में नहीं है तो भी अपने मन मर्ज़ी से लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आई हैं कलेक्टिवली। दूसरी बात, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फेस किया है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट तभी होगा जब आपके फेवर में ये स्टैंड लेंगे और सामने वाले लोग नहीं मानेंगे, तभी झगड़े होंगे। अदरवाइज़ अगर ये उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा। इन्होंने जो भी मैनिफेस्ट किया था ये उसको लेकर कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो हम क्लैरिफाई करेंगे कि इन्होंने जो मैनिफेस्ट किया था वो जो एनर्जी है वो पावरफुली आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट है। तो इस रीडिंग में हम ये चेक करेंगे, क्योंकि आज मॉर्निंग की एनर्जी में आपको याद हो तो लव लाइफ में बहुत सारे यूनियन होंगे, ये मैंने कहा था। और क्योंकि डेथ और टेम्परेंस की एनर्जी थी, मैंने कहा था कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, जो कांटेक्ट में है उनको सतर्क रहना है। तो अभी मैं बड़े रीडिंग में ये भी क्लैरिफाई करूँगी कि जो कांटेक्ट में है उनको कोई वार्निंग है या कुछ अच्छा होने वाला है, ये भी हम देखेंगे। साइन की बात करें सो वी हैव पाइसेस, कैप्रिकॉन, कैंसर, एरीज, एंड वी हैव ऑल द साइन बिकॉज वी हैव द वर्ड एनर्जी। क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को, क्यों आया है द फूल एंजल्स। देखिए, द फूल को हैंगमैन ने क्लैरिफाई किया है, एंड वी हैव हैंगमैन विद टेम्परेंस, विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ने करंट एनर्जी में ये ट्राई कर रहे हैं कि सिचुएशन पीसफुली रिजॉल्व हो जाए, जैसा इन्होंने प्लान किया वैसे ही हो जाए सब कुछ, क्योंकि ये अब उल्टा नहीं लटके रहना चाहते और ना आपको लटका कर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी है आपको क्लियर कर दें, ताकि कल को आप ये ना कहें कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ठीक है, क्या होने वाला है। हैंगमैन क्यों आया है। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने, और एम्परर भी स्ट्रेंथ को दर्शाता है, पावर को दर्शाता है, अथॉरिटी को दर्शाता है। तो कुछ ऐसे डिसीजंस होने वाले हैं, ये अपनी पावर में है, ये मैं आपको बता दूं कि ये फुल पावर में है, कोई इनको दबा नहीं सकता। मैंने कहा ना
कि कोई प्रेशर में मजबूरन डिसीजन लिया, ऐसा नहीं है। जो भी डिसीजन होगा वो इनकी पावर में होगा। और यहाँ पर ब्रेकअप की एनर्जी है। कौन सी सिचुएशन ब्रेकअप होने वाली है? जिस सिचुएशन में ये ट्रैप्ड हैं, जिस सिचुएशन में इनके ऊपर बोझ है, बर्डन है, या इनको बहुत डरा कर रखने की कोशिश की जा रही है। तो आपके लिए पहली गुड न्यूज़ जो कांटेक्ट में है वो ये है कि जो नो कांटेक्ट में है और कांटेक्ट दोनों में ही, अगर आपके पर्सन किसी सिचुएशन या किसी बंधन में रहे हैं जिसके कारण ये आप तक एक्शन नहीं ले पा रहे थे, वो बंधन से बाहर निकल सकते हैं। क्यों आया है एम्परर? इनको अथॉरिटी फिगर्स की तरफ से, जो भी इनकी लाइफ में डोमिनेटिंग फिगर्स हैं, उनकी तरफ से इनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर है, स्पेशली थर्ड पार्टी की तरफ से। एम्परर वहाँ से, एम्प्रेस यहाँ से। कैसा टॉर्चर? कि शादी होगी हमारी मर्ज़ी से होगी, या अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं, कपल हैं, तो यहाँ पर उनकी शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत डोमिनेटिंग हस्बैंड या बहुत डोमिनेटिंग या बहुत टॉक्सिक वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, क्योंकि तभी इंसान उस रिश्ते से निकलने की कोशिश करेगा। अगर वो हैप्पी हैं तो वो क्यों निकलेंगे? बट अगर वो परेशान हैं, टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, तभी तो वो उस सिचुएशन को एंड करेंगे। यहाँ पर भी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन बहुत समय से इन वॉन्ड्स के पीछे छुपे हुए थे, मीन्स फियर की एनर्जी में थे। सोसाइटी का फियर, लोगों का फियर, फैमिली का फियर, आपकी फैमिली का फियर, आपका फियर। बट यहाँ पर जो एनर्जी है ये बोल्ड स्टेप लेने की एनर्जी में है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर एक्शन, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज की वाइब्रेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनियन, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्शन। और यहाँ पर मैजिशियन क्या बता रहा है, आइए देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें, मैजिशियन क्यों आया है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग, अपनी इंट्यूशन की सुनकर एक नई शुरुआत। ये वही चाहते हैं जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया है इंट्यूटिवली। जैसे हमारी एक आदत होती है कि जब भी हम अकेले होते हैं, या जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, या जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हम चाहते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना। हम चाहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में अच्छे ट्रू पार्टनर की कमी है, या हमारी लाइफ में पैसों की कमी है, या हमारी लाइफ में लॉयल्टी की कमी है, या हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है, तो हम चाहते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में, राइट? क्योंकि इंसान धरती पर है, कुछ ना कुछ डिज़ायर्स रखता है। तो ज़्यादातर मेरे पास जो लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि मैम हम ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो जब आपकी जो डिज़ायर होती है, जब आप यूनिवर्स को देते हो कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, जब आप प्रेजेंट टेंस में उसको अफर्म करना शुरू करते हो कि आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम स्टेबल, ठीक है, माई पार्टनर इज़ इन लव विद मी, ही और शी इज़ मैडली इन लव विद मी, ठीक है, या वो आपसे शादी कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं, जो अफर्मेशंस आप यूज़ करते हैं, तो आपके पर्सन पर भी उसका असर होता है। और डिवाइन की एनर्जीज टेलीपैथिकली भी ये चीज़ें कनेक्ट करती हैं। ऐसे ही आपके पर्सन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ मैसेजेस दिए हैं, और ये मैसेजेस मैनिफेस्ट हो रहे हैं। एक नई शुरुआत, लव लाइफ में इमोशनल एनर्जी जागृत होते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, ये कुछ बड़े डिसीजंस ले रहे हैं जो कि हार्ट ब्रेकिंग डिसीजंस हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स विद द चैरियट। ये इन्होंने ये मैनिफेस्ट किया है, और ये होपफुल है कि ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा। द वर्ड क्यों आया है एंजल्स? थर्ड पार्टी रिलीज़ की एनर्जी है। जगलिंग ख़त्म होगी, जो भी सिचुएशन के कारण आपसे डिस्कनेक्टेड हैं वो सिचुएशन दूर होगी, या तो दूर होगी या बैलेंस क्रिएट होगा। बट यहाँ पर ये एनर्जी है। टावर क्यों आया है एंजल्स? बॉटम ऑफ द डेक। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ 2 मैसेज है। पहला मैसेज है, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ यूनियन के लिए डिस्ट्रैक्शन करेंगे आपके साथ यूनाइट होने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे पीठ में खंजर घोंपेंगे। धोखे की एनर्जी है, बिकॉज़ ये आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बताना तो सब कुछ चाहते हैं या चाहती हैं,
बट ये सडनली आपको शॉक दे सकते हैं कि यार मेरी तो शादी फिक्स हो गई, या मेरी फैमिली की मर्ज़ी से मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, या मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है और अब मेरी शादी की डेट है। कुछ ऐसे शॉकिंग सरप्राइजेज़ आपको पता चल सकते हैं अगर इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट है, बिकॉज वी हैव द वर्ड साइकिल, सो इट रिप्रेजेंट साइकिल, जो कि आपकी साइकिल है, या तो ये पॉजिटिव वे में कंप्लीट होगी या नेगेटिव वे में कंप्लीट होगी, बट कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत हैवी ट्रिगर मिलेगा, सडन ट्रिगर मिलेगा, और रीज़न यहाँ कोई फीमेल होगी, बिकॉज वी हैव मून। मून रिप्रेजेंट फीमेल एनर्जी, मून रिप्रेजेंट मदर और मदरली फिगर, या मून रिप्रेजेंट इमोशनल बॉन्डिंग। जिनके साथ इनकी इमोशनल बॉन्डिंग है वो आपसे ज़्यादा वैल्यू उस इमोशनल बॉन्डिंग को दे रहे हैं, जिसके कारण ये आपको छोड़ सकते हैं। सो यहाँ पर ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जिनका यूनियन होगा ब्लेस्ड हैं आप, लेकिन जिनका डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है वो ज़्यादा ब्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके सामने रियलिटी आने वाली है ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर हो सके और ये जो अटकी हुई सिचुएशन है ये कंप्लीट हो सके। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो इसे अपना कर्मा समझ के फॉरगिव करना, रिलीज़ करना, ब्लेम मत करना, वरना अगला जन्म फिर इस साइकिल में घूमना पड़ेगा। सो ऑलवेज़ रिलीज़, क्योंकि हम इस लाइफ में आए हैं, बर्थ लिए हैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, और साथ ही साथ अपने पिछले जन्म के कर्मों को फेस करने के लिए। तो अगर हम पिछले जन्म में कुछ ऐसा किए हैं जो हमारे इस लाइफ में हमें फेस करना है, और तभी हम वो एग्ज़ाम पास करके आगे बढ़ेंगे, वरना हम उसी कक्षा में घूमते रहेंगे, तो बेटर है कि आप पास करके आगे बढ़ें। ठीक है? सो ये एनर्जी है, इसीलिए सुबह भी ये एनर्जी आ रही थी, तो मैं वही सोच रही थी कि सुबह की एनर्जी और अभी की एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन एट लास्ट वो चीज़ें आ ही गई। तो एनर्जी हैवी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन निर्णायक फैसला ले चुके हैं, आपके सामने आना बाकी है सिर्फ। देखते हैं करंट फीलिंग्स, अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। We've got wedding energy, अरे देवी तुम गिर गई हो, मैं अभी नोटिस की। जस्ट अ सेकेंड। बॉटम ऑफ द डेक है एक्सप्रेस योर लव। सो इनकी करंट फीलिंग्स क्या है? देखिए करंट फीलिंग्स ये कलेक्टिव है, तो मैं एक एक करके बताऊंगी, क्योंकि आज डिफरेंट एनर्जीज आई हैं। तो जो फीलिंग्स आपको लगे कि हाँ ये मेरे पर्सन की हो सकती है, उस फीलिंग को आप लीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी और की एनर्जी में फ़िट होने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ लोगों के पर्सन की ये फीलिंग है कि ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं या इनके बच्चे हो सकते हैं, वाइस वर्सा। ये बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आपके हों या इनके हों, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा रीज़न है जो कि बच्चों से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बच्चे हैं और इनकी फैमिली नहीं एग्री हो रही कि नहीं भाई तुम जब सिंगल हो और वो सामने वाला पर्सन मैरिड है या डिवोर्सी है या विडोअर है, तो तुम उससे शादी क्यों कर रही हो या क्यों कर रहे हो। लेकिन आपके पर्सन मैनेज करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस सीन को लेकर, ये आपसे बताना चाहते हैं। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ये निर्दोष हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, ये बस आपसे डिस्कस करेंगे। तो जिनके पर्सन के साथ ये सिचुएशन होगी वही इस मैसेज को लेगा। दूसरा मैसेज यहाँ पर है कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग्स में कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण आपके पर्सन शादी में ब्लॉकेज फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी करंट सिचुएशन में शादी मेन सेंटर पॉइंट है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण इनका रास्ता ब्लॉक है,
और ये चाहते हैं कि थोड़ा और मेहनत किया जाए इस रिश्ते पे ताकि सिचुएशन इम्प्रूव हो सके। इवन यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनकी या आपकी फैमिली, स्पेशली वाइफ या हस्बैंड, बिकॉज रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी साथ में आई है। तो हो सकता है कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आप दोनों अलग अलग पर्सन से शादीशुदा हों, या एक मैरिड हो एक अनमैरिड हो, और आप चाहते हैं कि वो अगर आपसे प्यार करते हैं तो वो अपने हस्बैंड या वाइफ से डिवोर्स लें और फिर आपसे शादी करें। और ये बंदा या बंदी अगर वो टॉक्सिक सिचुएशन में है तो इसको समय लग रहा है निकलने में, या तो ये निकलना चाहती है या निकलना चाहता है, बट सामने वाला पर्सन जानबूझ के इनको अटका कर रखा है। तो कुछ इस तरह की भी सिचुएशन है इनकी करंट फीलिंग्स में, जो जिससे रेजोनेट करेगा वही लेगा। कंडीशंस यहाँ पर यह है कि सामने वाला पर्सन टॉक्सिक सिचुएशन में हो, मतलब अगर वो टॉक्सिक मैरिज में है और वो डिवोर्स चाहती है या चाहता है और वो ये चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा है, तो आपको इन्हें समझना चाहिए। बट अगर वो आपसे ये मैसेज देते हैं कि आपकी लाइफ में ये आना तो चाहते हैं बट ये दोनों सिचुएशन को बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो यहाँ पर आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। किसी एक को इस रिश्ते से फिर बैकआउट करना चाहिए, बिकॉज़ ऐसा रिश्ता बहुत घातक होता है, इसमें किसी एक का दिल बहुत बुरी तरह से टूटता है। तो ऐसी सिचुएशन से बैकआउट करना बहुत अच्छा माना जाता है। या फिर आप पर्सनल रीडिंग से एक्यूरेट गाइडेंस ले सकते हैं ताकि आपके साथ कुछ बुरा ना हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वाइब्स है जैसे वी हैव चिल्ड्रन, वेडिंग एंड रिलीज योर एक्स टुगेदर। इसलिए मैंने ये फीलिंग्स बताई हैं ताकि जिसके पर्सन या जिस लव लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो वो समझ सके। अब बात करते हैं इन जनरल यहाँ पर जो एनर्जी है जो सबसे रेजोनेट कर सकती है वो ये है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनका इंतज़ार करते हो, आप डिज़र्व करते हो इनको, बिकॉज़ आपके अंदर वो सब्र है, वो पेशेंस है, वो लॉयल्टी है, वो डेडिकेशन है, और ये आपकी बहुत वैल्यू कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर जो कि आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। इवन कई लोगों के पर्सन की फीलिंग्स में ये भी है कि आप अपना ख्याल नहीं रखते, इनका ख्याल ज़्यादा रखते हो। आपकी खुद की तबीयत ख़राब रहेगी, आपको अपनी फ़िक्र नहीं रहेगी, बट इनका आप बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हो। तो ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि लव योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपने आप को भी वैल्यू करो, क्योंकि मेरे लिए तुम भी बहुत प्रेशियस हो। तो ये इनकी फीलिंग्स है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि न्यूली किसी रिलेशनशिप में आए हैं, 2-3 साल हुए हैं। 2-3 साल का रिश्ता हमेशा नया ही समझा कीजिए। 2-3 साल के रिश्ते पे आप कोई जजमेंट नहीं ले सकते। तो 2-3 साल अगर हुआ है तो यहाँ पर अभी आपके पर्सन आपको और जानना चाहते हैं, ये अभी आपको पूरी तरह से नहीं जानते। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे ये आपको जान पाएंगे अच्छी तरीके से, लेकिन इनके मन में ये भी भावना है कि क्या आप फ्लर्टिशियस स्वभाव के हो। इसका मतलब कि ये आपको जज करेंगे कि आप एक मैरिज मटेरियल हो या नहीं, आप किस हद तक इनके साथ फ्लर्ट कर सकते हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्री कहाँ तक है। तो आपको ये भी सतर्क रहना है कि यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग अगर इन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि ये पर्सन डेडिकेटेड नहीं है, लॉयल नहीं है, या इसका खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये बैकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको जान रहे हैं, इवन ये आपको टेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये आपकी थॉट प्रोसेस को चेक कर सकते हैं, ये आपके थिंकिंग पावर को चेक कर सकते हैं, ये आपके बिहेवियर और नेचर को चेक कर सकते हैं। और अगर आपके बिहेवियर या नेचर में इनको ऐसी कोई एनर्जी दिखती है कि यार ये तो मेरी फैमिली में एडजस्ट होने लायक एनर्जी नहीं है, तो ये बैकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सोचने समझने की एनर्जी में है, बहुत प्रैक्टिकल होकर ये आपको जज कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एक्सप्रेस योर लव वेरी सून। यहाँ पर कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका क्रश हो सकता है, या अभी एक दूसरे से खुलकर एक्सप्रेशन ऑफ लव भी नहीं हुआ है, एक दूसरे को कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई लव का एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये प्लान कर रहे हैं कि आपको कोई रोमांटिक जेस्चर दें और अपने प्यार को एक्सप्रेस करें। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं। आज मैंने बहुत डीपली बताया है क्योंकि ये डेक बहुत डीप है और इसमें जो एनर्जी है वो सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती, इसीलिए अलग अलग बताया है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरे व्यूवर्स, अगर कोई वार्निंग है तो प्लीज़ बताएं एंजल्स, स्पेशली जो नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में हैं। देखिए, जो नो कांटेक्ट में है उनकी तो विशेष पूरी होने वाली है। शादी को लेकर पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ नज़र आ रहा है।
जो कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में, दोनों की वाइब्स हैं, बट यहाँ नो कांटेक्ट की वाइब्स ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ सेलिब्रेशन है, मैरिज है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो मैरिज। क्या जो कांटेक्ट में है उनकी शादी होगी? क्या उनको कमिटमेंट मिलने वाली है? बिल्कुल, दोनों के लिए है। ये मैंने डबल कंफर्म कर दिया आपके लिए। वी हैव डेस्टिनी, स्पिरिचुअल यूनियन एंड न्यू बिगनिंग। इसका मतलब 100%। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी इस वक्त या आने वाले समय में देखेंगे, और इस रीडिंग के बाद काफ़ी यूनियंस होंगे। काफ़ी लोगों के पर्सन आपके साथ ट्रेडिशनल वे में शादी करेंगे या लव मैरिज करेंगे, बट करेंगे। ये वाइब्स है। ब्लॉकेज क्यों आया है? पहला कार्ड, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी अभी भी है जो कि ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली। वी हैव रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। क्या इन ब्लॉकेजेस से बाहर निकल पाएंगे आपके पर्सन? अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो बिल्कुल निकल पाएंगे। पावरफुल एक्शन लेना होगा ताकि जस्टिस हो सके। आपको होप रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, वार्निंग कोई बड़ी वार्निंग नहीं है। एनर्जी आपके हैंडल कर सकते हो आप सिचुएशन, लेकिन बस इतनी वार्निंग है कि अगर आप कांटेक्ट में हैं तो झगड़ा मत कीजिएगा। किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं पानी पी लूँ। हाँ डियर, तो ये मैसेजेस हैं यहाँ पर, और रीडिंग की शुरुआत हुई है नंबर 3 से, बिकॉज पहला कार्ड सेलिब्रेशन है, देन स्टैंड योर ग्राउंड है। तो आपके लिए ये एनर्जी 3 दिन के अंदर की हो सकती है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद विद इन 3 डेज़ या विद इन 30 आवर्स या विद इन 12 आवर्स, विद इन 21 आवर्स, कुछ लकी वंस 3 घंटे के अंदर, और बहुत ज़्यादा लकी वन इस रीडिंग के दौरान। कई लोगों को रीडिंग के दौरान ही मैसेजेस आ जाते हैं, तो अगर कोई ऐसा लकी है तो कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और ये जो चेंज है ये बहुत पॉजिटिव चेंज है क्योंकि मैंने क्लैरिफाई भी कर दिया, और एनर्जी इज़ सेम, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन आपको बस बचा लेना है जो भी नेगेटिव फेज़ अभी मुझे दिखा है इसके पहले मॉर्निंग एनर्जी में और मेजर अरकाना में टावर, उसकी गाइडेंस मैंने आपको दे दी है ताकि इस फेज़ को आप पार कर जाएं। जैसे ही आप इस फेज़ को पार करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि आपके कुंडली में ये ग्रह है, इतना टाइम पीरियड पार कर लिया तो फिर सेफ़ है, तो वैसे ही ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 3 दिन का, ये कुछ कांटेक्ट वालों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि इस सिचुएशन को आप पार कर जाएं। अगर ये 3 दिन इस रीडिंग को देखने के बाद आप इजीली निकाल लेते हैं तो ये टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, ब्रेकअप वाली। और अगर किसी का ब्रेकअप होता है तो फिर आप प्रे कर सकते हैं, मैं भी आपके लिए प्रे करूँगी। आप अपना नाम बता सकते हैं कमेंट में। देखते हैं एंजल्स आज के दिन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरा फास्ट है गाइस, इसीलिए जल्दी जल्दी पानी पी रही हूँ क्योंकि गला सूख जाता है। It's a big yes with big happy changes। अभी हमने देखा लुक फॉर अ साइन, आपको एंजल्स की तरफ से कोई ना कोई वार्निंग्स या ब्लेसिंग्स मिलने के पहले साइन दिए जाते हैं। अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो उन साइंस को आप खुद ही डिकोड भी कर लेते हो। और मैसेजेस देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ से भी है लुक फॉर अ साइन, यहाँ से है फॉलो द साइन। इसका मतलब साइंस डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। लुक अराउंड यू फॉर क्लूज, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। काफ़ी लोगों को आंसर मिलने वाला है। यू आर अ डिवाइन चैनल, यू वर्क विद योर एंजल्स एंड गाइड्स टू डिलीवर मैसेजेस दैट असिस्ट अदर्स ऑन देयर स्पिरिचुअल पाथ। तो यहाँ पर आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से, आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ पर हेल्प करने के लिए मिल रही है।
और जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं उन मैसेजेस को रिसीव कीजिए और पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ड्रीम कम ट्रू, बहुत सारे लोगों की विशेस डिज़ायर्स फुलफ़िल होने वाली हैं। यहाँ से येस का कार्ड ऑलरेडी आ गया है विद बिग हैप्पी चेंजेस। एंड लास्ट मैसेज है द गोल्डन स्टार्स, द स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नाउ। काफ़ी लोगों की लाइफ में एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, सो क्लेम करें इस एनर्जी को। देखते हैं भोलेनाथ की तरफ से 2 मैसेजेस। ओके, आ गए फटाफट। बॉटम ऑफ द डेक है आदि शक्ति। ठीक है, भोलेनाथ का कार्ड लेने के पहले एक ममता जी हैं जिन्होंने मुझे अलाउ किया है कि आपका नाम मैं ले सकती हूँ। उनका ये पूछना था कि महादेव के साथ अलाइनमेंट में कैसे आएँ, आप कैसे महादेव से इतना अटैच्ड हैं, या महादेव आपको क्यों गाइड करते हैं, कैसे गाइड करते हैं। तो इस पर वो वीडियो चाहती हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। बाकी अगर मेरे से हो पाया तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सबसे पहले देखिए, अगर आपको भगवान से अलाइन होना है तो अपना बर्थ चार्ट भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे संचित कर्म होते हैं जो इस लाइफ में एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो आपके 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, क्योंकि 5th हाउस आपके संचित कर्म का होता है। मतलब पास्ट लाइफ में अगर आपने महादेव की आराधना की हुई है, या माता की आराधना की हुई है, या विष्णु जी की आराधना की हुई है, अगर आपने कुछ तंत्र मंत्र साधना की हुई है, आपके ईष्ट जो भी हैं उनसे रिलेटेड, अपने आप इस लाइफ में जब आप मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, डिवाइन आपको रीच आउट करते हैं ताकि आप मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन जब आप करना शुरू करते हो तो आपकी वो चीज़ें अनलॉक हो जाती है। मतलब पिछले जन्म का जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है वो विद इंटरेस्ट आपको मिलने लगता है। समझ रहे हैं, सिंपल बातों में, सिंपल भाषा में। प्लस वो नॉलेज, वो विजडम तो एक्टिवेट हो ही जाता है। साथ ही साथ आपको मेडिटेशन से, जब कोई इंसान मेडिटेट करता, अगर उसको अपनी कुंडली नहीं भी पता है, तो जब आप रेगुलर बेसिस पे साधना करते हो, ध्यान केंद्रित करते हो, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपके और आपके यूनिवर्स के बीच में एक अलाइनमेंट होने लगती है और दैवीय शक्तियों की कृपा आप पर होने लगती है। कुछ लोग डेस्टाइंड होते हैं कि उनको उस सिचुएशन में डाला ही जाएगा और डिवाइन की ब्लेसिंग उनको मिलेगी ही मिलेगी। जैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या अगर आप स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर हैं, तो ये चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं कि सही समय आने पर डिवाइन आपको गाइडेंस देते हैं। और बचपन से भी ऐसे जातकों को वो प्रोटेक्ट करते हैं समय समय पर। और अगर आप अपने बेसिस पर अपनी मेहनत करके साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, अपने चक्रा को हील करते हो, अपने कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करते हो, तो जब आप अलाइनमेंट में आते हो तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने लगती है। और जो भी आपके ईष्ट है, ज़रूरी नहीं है कि सबके ईष्ट महादेव ही हों। कुछ लोगों के ईष्ट विष्णु भगवान हो सकते हैं, कुछ लोगों के ईष्ट माता हो सकती हैं। ठीक है, कुछ लोगों के ईष्ट हनुमान जी हो सकते हैं, कुछ लोगों के ईष्ट गणपति बप्पा हो सकते हैं, कुछ लोगों के ईष्ट कार्तिकेय भगवान हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपने किसको अपना ईष्ट मनाया है इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में। तो जिनको भी आप फॉलो करते हैं उनसे रिलेटेड आपको ब्लेसिंग्स अपने आप रिसीव होने लगती हैं जब आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप विश्वास स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उन चीज़ों से आपको फील होने लगेगी एनर्जी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अगर मूर्ति भी है और जब आप उसको मूर्ति न समझकर आप ये समझते हो कि वही आपके सब कुछ है, तो वो एनर्जी आप तक पहुंचने लगती है, अपने आप पहुंचने लगती है। मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो वो चीज़ें अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं और आपको एहसास भी दिलाने लगती हैं कि वो आपके आसपास हैं। जैसे भोलेनाथ के साथ जब आप अलाइनमेंट में आ जाते हो तो भोलेनाथ आपको बार बार बचाते हैं। मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे मैं 4-5 बार बची हूँ मरने से, और मुझे बचाया कौन है वो मैं अपने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में बताऊँगी। और ऐसी सिचुएशन कई बार अराइज़ हुई है मेरी लाइफ में। और ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हो, क्योंकि वो आपके आंखों के सामने होती है।
किसी न किसी रूप में आपको बचाया जाता है और आप उसको फील कर पाते हो उस सिचुएशन में। तो उस समय से ही मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास होने लगा, और धीरे धीरे जब आपका विश्वास पक्का होता है तो आप अपने आप उनके दर्शन करने लगते हो, उनसे बातें करते हो, उनकी गाइडेंस आपको मिलने लगती है। जैसे आप अपने पर्सन की एनर्जी पिक करते हो, वैसे आप अपने ईश्वर की एनर्जी पिक करते हो। वो खुश हैं, वो दुखी हैं, वो ब्लेस कर रहे हैं, वो नाराज़ हैं, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, आप पिक कर लेते हो उनकी एनर्जी। तो इतनी ज़्यादा अलाइनमेंट आपकी हो जाती है, क्योंकि हम सब उन्हीं के अंश हैं, ठीक है। जिसको भी आप मानते हो, मैं नहीं कह रही कि सब लोग महादेव को ही मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, बट आपके ऊपर कोई पावर है ना। सूर्य अपने टाइम से उग रहा है, चंद्रमा अपने टाइम से चल रहा है, नदियाँ अपने टाइम से बह रही हैं, हमें पानी मिल रहा है, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिल रहा है, हम तो हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है। तो कोई तो पावर है जो रूल कर रही है, उसी को आप अपना ईश्वर मान लो। और उस पावर के सामने जब आप नतमस्तक होते हो तो आप अपने आप उस पावर को फील कर पाते हो। वो पावर हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है। बाकी जन्म मरण ये सब तो हमारे हाथ में नहीं है। जन्म मरण और विवाह ये 3 चीज़ ऐसी है जो प्री डेस्टिन्ड होती है, कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक से, अच्छा मैंने ये तो बताया ही नहीं, वी हैव आदि शक्ति। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक आदि शक्ति की एनर्जी है, एम्ब्रेसिंग द रेल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर आपकी तरफ आदि शक्ति का मैसेज है, और ये मैसेज आपके लिए है कि आपको जो भी पॉसिबिलिटीज़ अपनी लाइफ में दिख रही हैं, आप फ्री चॉइस है आपके पास कि आप उन पॉसिबिलिटीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। आपको आपके स्पाउस का सपोर्ट मिलता है तो आप और ज़्यादा ग्रो करते हैं, और ज़्यादा असेंड करते हैं, क्योंकि आपका ही काउंटर पार्ट है जो भी आपका स्पाउस है, आपका ही वो 7 जन्मों का साथ होता है, कहा जाता है ना। तो जिनसे हमारी शादी होती है वो हमारी लाइफ में, हम उन्हें अपने से अलग नहीं समझ सकते, ठीक है। तो जब आप दोनों मिलकर आगे बढ़ते हो, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हो, तो आपकी लाइफ में इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो इसलिए हमेशा सपोर्ट सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। आजकल छोटी छोटी बातों पे लोग डिवोर्स लेने लगते हैं, जो कि गलत है। मतलब आपका बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग नहीं बना, ठीक है। लॉयल्टी इश्यूज़ होती हैं, ठीक है। पार्टनर चीट कर रहा है तो सामने वाला भी चीट करने लगे, कि मेरा पार्टनर चीट कर रहा है तो हम भी चीट कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं आज के टाइम में। तो यहाँ पर आप जैसा आपका रहेगा बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, उतनी ज़्यादा इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएंगी। नेक्स्ट मैसेज है डिस्ट्रॉयर का, मेजर चेंज की एनर्जी है। यहाँ पर भगवान शिव का मैसेज है डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी है। जब जब लगेगा कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में चेंज होनी है तो वो डिस्ट्रॉय होकर ही चेंज होगी, तो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीखिए। और नेक्स्ट मैसेज है एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक। हर चीज़ को देखने का नज़रिया जब आपका पॉजिटिव होगा तो आप नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव चीज़ निकाल लेंगे, और सिर्फ पॉजिटिव को ही रखेंगे, नेगेटिव आप नोटिस ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए, आप उनको पार करोगे और ईजिली निकल जाओगे उन चैलेंजेस से। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। आज की रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, बट किसी व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा कि हम कैसे करीब आएँ। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से करीब आइए। बाकी मंत्र चैंटिंग साधना तो अपनी जगह है ही, और कभी भी भगवान के साथ लॉजिक मत यूज़ किया कीजिए, क्योंकि भगवान के साथ मैं कभी लॉजिक यूज़ नहीं करती। इतनी माला करनी है, इतना मंत्र जाप करना है, इतनी विधियाँ यूज़ करनी है, नो, मैं नहीं करती हूँ। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप मत कीजिए। पूजा पाठ सब अपनी जगह मैं करती हूँ, पूरी मंत्र चैंटिंग भी करती हूँ, लेकिन कभी भी लॉजिक यूज़ नहीं करती कि नहीं मैं 110 माला कर ली तो गलत हो गया, 108 ही करना था, या 105 हो गया तो गलत हो गया। नहीं, ये सब मैं नहीं सोचती हूँ, और मैं बस ध्यान केंद्रित करती हूँ, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ आत्मा से प्यार करती हूँ। मैं कभी भी भगवान के साथ ये नहीं करती मैं आपको इतना प्रसाद चढ़ाऊँगी, मेरा ये काम करा दो, या मैं चुंदरी चढ़ाऊँगी, ये काम करा दो, या मैं आपको इतना लड्डू का भोग लगाऊँगी, ये काम करा दो। नहीं, भगवान को हम रिश्वत नहीं दे सकते, क्योंकि इस धरती पर हम कुछ लेकर नहीं आए हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये सब काम मैं कभी ना की हूँ, ना कभी करूँगी। तो ये एनर्जी है गाइज़। मेरा सिस्टम थोड़ा अलग है, कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट मेरा यही सिस्टम है,
मैं बस आत्मा से, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं इस धरती पर, तो मैं क्या उनको दूंगी और क्या मैं उनसे मांगूंगी। बस इतना है कि आप जब सोल से कनेक्ट होते हैं तो ईश्वर भी आपसे सोल से ही कनेक्ट हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।